तो स्टैटिक राउटिंग देखी हो। स्टैटिक राउटिंग के बाद हमने क्या किया होगा, डिफ़ॉल्ट राउटिंग। क्या किया होगा, डिफ़ॉल्ट राउटिंग भी हमने किया होगा। डिफ़ॉल्ट राउटिंग के बाद हमने किया होगा रिप राउटिंग। क्या किया होगा, रिप राउटिंग। मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ राउटिंग। इसके बाद फिर क्या, EIGRP भी हमने किया होगा। क्या किया होगा, EIGRP ये भी किए होंगे हम लोग। और EIGRP के बाद क्या किए होंगे, OSPF भी राउटिंग किए होंगे। OSPF जब राउटिंग कर चुके होंगे उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, BGP राउटिंग करना है। और BGP राउटिंग के बाद अगर बात की जाए तो हमें करना है HSRP। क्या करना है, HSRP। तो और उसके बाद हमें करना है इंटर VLAN राउटिंग। क्या करना है, इंटर। और ये ऑलरेडी कर चुके हम लोग, नहीं, इंटर VLAN राउटिंग जब हम स्विचिंग पढ़ा रहे थे उस समय ही करवाए होंगे। तो आपको एज पर CCNA स्टैंडर्ड इतना कुछ राउटिंग में आना चाहिए। स्टैटिक राउटिंग, डिफ़ॉल्ट राउटिंग, रिप राउटिंग, EIGRP राउटिंग, OSPF राउटिंग, BGP राउटिंग, HSRP राउटिंग और इंटर VLAN राउटिंग, इतना कुछ आना चाहिए। क्या इसको हम लोग एक सिंगल शॉट में कवर कर लें? चलिए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, ज़्यादा बड़ा सिनेरियो नहीं लेते हैं, हम छोटा सा एक टोपोलॉजी लेंगे। कितने राउटर का, 3 राउटर का हम एक टोपोलॉजी लेते हैं। कितने राउटर का एक टोपोलॉजी लेते हैं, 3 राउटर का एक टोपोलॉजी हम लेते हैं। अब यहाँ हमारे पास तीनों के लिए क्या होगा, अलग अलग नेटवर्क होगा। ठीक है, अब मुझे इन राउटर में कुछ एक्स्ट्रा पोर्ट कनेक्ट करना पड़ेगा। पता ही होगा सबको क्या करना पड़ता है, याद होगा। और यहाँ से नीचे से 3rd नंबर, इसको भी याद है पूरे। इसमें हम चलते हैं, इसको बंद कर लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ से भी, और यहाँ से एक और सीरियल पोर्ट कनेक्ट कर दें। और इसमें भी सेम थिंग, एक सीरियल पोर्ट कनेक्ट कर दिया जाए। हो गया। अब मुझे पहले राउटर टू राउटर कनेक्शन करना है। तो राउटर टू राउटर कनेक्शन करने के लिए हमने यहाँ से क्या लिया, सीरियल 0 से सीरियल 0 को कनेक्ट कर दिया, और सीरियल 1 से सीरियल 1 को हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब रही बात इधर कनेक्शन करने का, तो हम लोग इस स्विच से इस राउटर को कनेक्ट कर दिया, और फिर इस राउटर से इस स्विच को कनेक्ट कर दिया, और इस राउटर से इस स्विच को कनेक्ट कर दिया। अब मेरे पास इधर क्या होगा, एंड डिवाइसेस है। क्या है, एंड डिवाइसेस है। हाँ, अगर ऊपर भी करना हो तो ऊपर भी हम कर सकते हैं। अगर मुझे इधर से भी एक लिंक बनाना हो तो, अगर बनाना है लिंक तो एक काम करते हैं, कर देता हूँ मैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे सीरियल 1 लिया, और यहाँ से भी क्या ले लिया, सीरियल 0 ले लिया। ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ रिडंडेंट लिंक भी हो गया। तो अब पहले अगर नहीं किया था तो क्या नहीं था, रिडंडेंट लिंक नहीं था। और अगर यहाँ पे चाहते हो कि नहीं फास्ट इथरनेट ले लें, क्या ले लें, फास्ट इथरनेट से कर दूँ, तो वो भी करा जा सकता है। तो उस केस में क्या लेंगे, यहाँ से F0 लेंगे, और यहाँ भी क्या ले लेते हैं, F0 ले लेते हैं। ठीक है, टोपोलॉजी कंप्लीट अपना। अब क्या करना है, यहाँ सारे डिवाइस में हमें एक सारे लैन में हम एक डिवाइस को ले लेते हैं। सारे में यहाँ भी हम एक डिवाइस को ले लेते हैं, सभी में एक सिंगल डिवाइस कनेक्ट कर लेते हैं। अब हम लोग पहले यहाँ से कर लेते, फिर यहाँ से कर लेते, और एट लास्ट यहाँ से कर लेते। कनेक्शन के लिए
केबल कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम? क्या कौन सा केबल यूज़ हो रहा है? स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ हो रहा है। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? उम्मीद है क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ये टोपोलॉजी हमारा रेडी है, बस मुझे इस पे आगे का काम करना है। अब आगे का काम क्या करना है वो देख लेता हूँ मैं। मुझे आईपी डालना है इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ आईपी क्या डाल देता हूँ 192.168.1. सपोज 1.2 डाल देते हैं, तो गेटवे क्या जाएगा इसमें 192.168 और 1.1 इस पे गेटवे चला जाएगा। अब इसी को हम क्या करते हैं, क्लोन करते हैं और यहाँ क्या कर दिया जाए 2.2 कर देते हैं और ये क्या हो जाएगा 2.1 हो जाएगा। 2.1 हो गया और इसी एड्रेस को क्या करता हूँ फिर ड्रैग किया, इसको 3 और यहाँ भी 3.1 क्लियर। अब उसी के अकॉर्डिंग क्या कर दिया जाए, यहाँ भी आईपी डाल देना पड़ेगा। मान लीजिए इस पे आईपी डाल देता हूँ मैं 11.0.0.1। तो अगर यहाँ ये आईपी डाला गया हो तो नो डाउट इस वाले इंटरफेस पे क्या जाएगा, इस वाले इंटरफेस पे 2 चला जाएगा। अब ये नहीं गायब होने देंगे ना, वो तो कॉपी हुआ ना, गायब तो हो गया, वो ड्रैग हो गया था तो यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद यहाँ से चलते हैं हम लोग और इसी को फिर से, और यहाँ इस वाले इंटरफेस पे क्या डाल दिया जाए, इस वाले पे हम डाल देते हैं 22.1 और फिर इसी को हमने क्या करा, सर कंट्रोल सी कर रहे हैं क्या? कंट्रोल सी नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल के साथ ड्रैग कर रहे हैं। कंट्रोल को होल्ड करके ड्रैग कर दो तो ये कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट होता है। इस वाले पे क्या डाल देते हैं, यहाँ डाल देता हूँ मैं 2, ठीक है। अब रही बात कहाँ डालने का, 33.0.0.1 तो यहाँ आईपी डाल देते हैं हम 33.1 और इसी को मैंने क्या किया, यहाँ पर डाल देता हूँ मैं 33.2। ये भी हो गया। चलो लेबलिंग तो कंप्लीट है अपना, अब कोई दिक्कत नहीं। और रही बात यहाँ लेबलिंग नहीं किया हूँ तो उम्मीद है ये तो बेसिक है, अंडरस्टूड है कि जो गेटवे डाले हैं वही क्या होगा इसका, ये जो गेटवे डाले हैं वही इसके लिए क्लाइंट के लिए, और ये हमारा राउटर के लैन इंटरफेस का आईपी होगा जो क्लाइंट के लिए गेटवे है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.1। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें हम तो इसको भी क्या कर दिया जाए, ड्रैग एंड ड्रॉप, और ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे ना क्या आईपी होगा इसका 3.1। चलिए लेबलिंग तो हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आईपी डाल देना है मेरे को। तो आईपी डालने के लिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ चला और आईपी डलवाए तुम लोगों से 192.168.1। इस पे भी हो गया। अब सिर्फ राउटर पे आईपी डालना है, राउटर पे आईपी डालना सबको आता होगा। चलो कमांड बताएगी आज, सबसे पहले इससे पूछते हैं उसके बाद उससे पूछेंगे। बताओ तो इस वाले इंटरफेस पे आईपी डालना है मेरे को, ये कौन से मोड में अभी हम
राउटर के किस मोड में मैं हूँ अभी? प्रिविलेज सब खा पी गई ना। ये एक्सेस मोड है। यहाँ क्या लिखेंगे? इनेबल, तो क्या आएगा? कॉन्फ़िगरेशन मोड आएगा। प्रिविलेज मोड, प्रिविलेज मोड। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं कश्यप? तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे प्रिविलेज से, कॉन्फ टी। अब मुझे इस राउटर का नाम बदलना है, इसके लिए कोई कमांड पढ़े थे क्या हम? क्या अंकित, क्या था? होस्ट नेम और इसका R1 हमने नाम डाल दिया, हो गया। अब मुझे F0/1 पे IP डालना है, तो क्या लिखेंगे? सौरभ बोलेगा इंटरफेस और IP डालने के लिए क्या कमांड है? IP एड्रेस और अब इसके बाद इंटरफेस कौन सा? F0/0 कौन सा? ऊपर वाला। यहाँ भी तो IP डालना है ना। IP एड्रेस क्या डालना है इस पे? 11.0.0.1 और उस हिसाब से। और उसके बाद एक इंटरफेस और है ना, S0/0/0। किसकी बात हो रही है? सब समझ में आ रहा है ना? और इस पे IP क्या प्लान किया गया है? ये किस क्लास का IP हम लोग यूज कर रहे हैं? किस क्लास का IP यूज हो रहा है? क्लास C की क्लास A। भूलना नहीं है। यहाँ क्या कर लिया जाए? एनेबल और कॉन्फ टी और इसका होस्ट नेम क्या कर देना है? R2। अब इसके बाद हम इंटरफेस F0/0 पे इसके आ जाए। क्या IP इस पे प्लान हुआ? 255.0.0.0 और क्या कर लिया जाए? नो शटडाउन। एक इंटरफेस और इसका तो है, इस पे क्या IP डालना पड़ेगा? 192.168.3.1 और इस पे सबनेट मास्क क्या जाएगा? 0/0/1 22.0.0.1 255.0.0.0 और उसके बाद नो शटडाउन। इस पे IP डल गया सारे इंटरफेस पे। अब किस पे बाकी रहा? नो करता हूँ एनेबल और क्या करना होगा? कॉन्ट्री और उसके बाद इंटरफेस कौन सा? S0/0/1। इस पे क्या IP डाल देते हैं? 22.0.0.2 ना। और इस पे सबनेट मास्क क्या जाएगा? किस क्लास का IP है ये? और इस पे क्या IP डालेंगे हम? S0/0/0 IP एड्रेस 33.0.0.1 और उसके बाद नो शटडाउन। हो गया? नो शटडाउन चला कहाँ अभी तक? नहीं ना चला, अब चलेगा। हो गया? अब एक इंटरफेस और बाकी है F0/1 और IP एड्रेस क्या जाएगा इसमें? 192.168.2.1 सबनेट मास्क क्या जाएगा श्वेता? किस क्लास का IP है ये? क्लास C। पुराना रिवाइज कीजिए, नहीं तो बेइज्जती करवाओगे। हो गया बहुत मस्ती मनोरंजन, अब साल ख़त्म हुआ, थोड़ा सा मेहनत करो। चल हो गया तक, IP डल गया। अब IP डालने के बाद मेरे को करना क्या है? राउटिंग करना है। अब अगर यहाँ से चल कर के हम इसको पिंग करें तो क्या रिप्लाई आएगा? अभी नहीं आएगा रिप्लाई। अगर हम पिंग करें तो रिप्लाई नहीं आएगा दूसरे नेटवर्क से। यहाँ आता हूँ, पिंग करने के बजाय हम अभी ट्रेसर चलाएं। क्या चला सकते हैं? ट्रेसर चलाता हूँ और 192.168.2.2 को ट्रेस करता हूँ। मेरा रिक्वेस्ट कहाँ तक जा करके रुक जाएगा? गेटवे तक, वहाँ तक। गेटवे तक। उसके आगे जा पाएगा? नहीं सर। नहीं जा पाएगा।
क्योंकि इस राउटर के पास नेक्स्ट नेटवर्क आई मीन 2.2 नेटवर्क में 2.0 नेटवर्क में जाने के लिए कोई रूट्स अवेलेबल है? नहीं, रूट्स अवेलेबल नहीं है। अब मेरे को देखना है कि यहाँ पे कोई डायनेमिक राउटिंग कॉन्फ़िगर है या नहीं। तो कौन सा कमांड लिखेंगे जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि इस पे कोई डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल है या नहीं? याद है? क्या लिखेंगे? शो आईपी प्रोटोकॉल। बहुत बढ़िया, यही होना चाहिए एकदम कॉन्फिडेंटली। शो आईपी, इससे पता ये चलेगा। और कमांड कहाँ चल रहा है? ये प्रिविलेज मोड में। कहाँ चलेगा? तो कोई भी इस पे हमारा डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल नहीं है। अब मुझे देखना है कि स्टैटिक तो नहीं है। तो स्टैटिक चेक करने के लिए क्या लिखना होगा? सो आईपी राउट। क्या लिखना होगा? यहाँ कोई भी स्टैटिक राउटिंग भी नहीं है। नहीं दिख रहा है यहाँ? अगर रहता तो यहाँ यस दिखता। अब अगर मुझे स्टैटिक राउटिंग करना हो तो इसके लिए क्या कमांड होता है? याद है? स्टैटिक राउटिंग के लिए क्या कमांड होता है? क्या लिखना पड़ेगा? आईपी राउट। और क्या है उसके बाद? अब उसके बाद आईपी राउट के बाद क्या डालेंगे यहाँ पे? डेस्टिनेशन नेटवर्क डालना पड़ेगा। अब यहाँ थोड़ा सा समझना, थोड़ा समझने वाली बात है। अब यहाँ से दो अलग अलग डेस्टिनेशन है। एक डेस्टिनेशन है 3.0 और एक डेस्टिनेशन है 2. अब हम 3.0 में भेजेंगे इस रूट से पैकेट्स को और 2. में भेजेंगे इस रूट से पैकेट्स को। समझ में आ रही बात? क्या लिखेंगे यहाँ? आईपी राउट के बाद हम अपना डेस्टिनेशन नेटवर्क डालते हैं। तो पहले डेस्टिनेशन हम डालते हैं 2. वाला। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 192.168.2.0। और उसके बाद क्या लिखना पड़ता है? सबनेट मास्क। तुम भी भूल गया क्या? उसके बाद क्या डालेंगे? क्या डालेंगे? सबनेट मास्क। उसके बाद वो डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हॉप डालेंगे, है ना? अब नेक्स्ट हॉप क्या होगा इसके लिए? तो यहाँ से पैकेट पहले कहाँ रीच करेगा? 33.0.0.1 पे। तो नेक्स्ट हॉप क्या होने वाला है? 33.0.0.1, है ना? ये हुआ किस नेटवर्क में जाने के लिए हमने यहाँ पे रूट डिफाइन किया? 192.168.2.0। अगर मुझे 3.0 में जाना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम? आईपी राउट 192.168.3.0 और इस डेस्टिनेशन नेटवर्क का हम क्या डालेंगे? सबनेट मास्क। और किससे ये 22.0.0.1 11.0.0.2 क्योंकि ये वाला लिंक यूज हो रहा है। और इस लिंक पे क्या एड्रेस डाला हुआ है? 11.0.0.2। अब एंड करता हूँ और लिखता हूँ शो आईपी राउट। तो यहाँ दो स्टैटिक राउट बना हुआ है। 2.0 में किसके थ्रू जाएगा? 33.0.0.1 और 3.0 में किसके थ्रू जाएगा? 11.0.0.2 के थ्रू। यहाँ तो मैंने बना दिया। अब मुझे यहाँ भी करना है। तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ से भी दो डेस्टिनेशन है ना? यहाँ से दो डेस्टिनेशन क्या है? एक है 1.0 और एक है 3.0, यही ना? तो एग्जिट करता हूँ और क्या लिखना पड़ेगा पहले? आईपी राउट और 192.168.1.0 और इसका सबनेट मास्क क्या होगा? 255.255.255.0 और उसके बाद क्या डालना पड़ेगा? नेक्स्ट हॉप। तो इधर से हम जाते हैं तो नेक्स्ट हॉप क्या होगा मेरे लिए? 33.0.0.2। अब एक हमारे लिए डेस्टिनेशन कौन सा है? 3.0। तो क्या लिखना पड़ेगा फिर? आईपी राउट और उसके बाद 192.168.3.0 और 255.255.255.0 और इसके लिए नेक्स्ट हॉप क्या हो जाएगा? 22.0.0.1। बस अब मुझे फिर कहाँ स्टैटिक राउटिंग करना होगा? इस वाले पे आ जाते हैं। इस पे अगर मुझे स्टैटिक राउटिंग करना हो इनेबल तो क्या करेंगे हम? क्या लिखना पड़ेगा? आईपी राउट
और इसके लिए भी दो डेस्टिनेशन, एक 1.0 और एक 2.0। तो 192.168.1.0 और इसके लिए क्या डालना होगा सबनेट मार्क। और नेक्स्ट हॉप क्या होगा, नेक्स्ट हॉप होगा इस वाले से होके जाएगा 11.0.0 और दूसरा क्या हम करते हैं यहाँ पे 2.0 और इसके लिए क्या होगा 2.0 के लिए 22.0.0.0 हो गया ये। अब राउटिंग कंप्लीट हुआ, हम एक बार कनेक्शन चेक कर लें। जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं और हमने इस बार फिर से ट्रेसर्ड किया 1.2.2 को, अब क्लियरली पता चल रहा है कि 2.2 तक कैसे होकर के जा रहा है, बताओ 2.2 तक हमारा ट्रैफिक कैसे जा रहा है। तो 2.2 तक हमारा ट्रैफिक यहाँ से होकर के जा रहा है, कहाँ से होकर जा रहा है, यहाँ से होकर के जा रहा है। पहले कहाँ गया 1.1 तक, फिर कहाँ गया 33.001 तक और उसके बाद कहाँ पहुँचा, अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गया। अब आते हैं हम यहाँ से चल करके 3.2 को पिंग करते, ये ट्रेस करते हैं। तो 3.2 तक किस लिंक से होके जाएगा, सामने वाले से, किधर से, सीधा। कहाँ पहुँचा पहले, ये पहुँचा 1.1, फिर कहाँ पहुँचा नेक्स्ट हॉप पे, नेक्स्ट हॉप से कहाँ पहुँच गया फिर डेस्टिनेशन तक। समझ में आ रही बात। अच्छा एक चीज़ बताओ यहाँ समझना, और चलिए ये हम सवाल पूछते हैं आर्यन से। आर्यन ना, आर्यन ये इसका जवाब देगा। देखो अभी 2.2 तक हमारा ट्रैफिक किससे होकर के जा रहा है, इस लिंक को यूज़ कर रहा है। और 3.2 तक जाने के लिए कौन सा लिंक यूज़ हो रहा है, ये वाला लिंक। मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए ये वाला लिंक डाउन हो गया है, कौन सा, इधर का लिंक डाउन हो गया है। मैंने इस पे आकर के S000 को क्या किया, थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये लिंक अभी क्या हो गया है, डाउन हो गया है। अब यहाँ से आकर के मैं 2.2 को पिंग करता हूँ, क्या होगा या नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, चलो जल्दी बताओ। नहीं होगा, क्योंकि आप कोई डायनेमिक नहीं किए हो कि इसमें रिडंडेंसी मिलेगा कि ये वाला लिंक डाउन है तो इधर से हमारा पैकेट आएगा। आप स्टैटिक किए हैं, यही इसका डिसएडवांटेज है, जिसके लिए हम लोग मूव ऑन करते हैं किसके तरफ, डायनेमिक के तरफ। तो अगर अभी हम ट्रेसर्ड करते हैं तो 1.1 तक मेरा गया है, उसके आगे समझ में आया। जबकि देखा जाए तो ये वाला तो लिंक अभी अप है, लेकिन हमने तो बताया है स्टैटिक रूट बनाया है, और स्टैटिक में जो आप बनाए हो उसी रूट्स को ये फॉलो करेगा। अगर वो रूट डाउन तो आपका कम्युनिकेशन स्टॉप। तो यही डिसएडवांटेज किसका है, स्टैटिक का। और इसे ओवरकम करने के लिए किसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम लोग, डायनेमिक राउटिंग का। स्टैटिक राउटिंग का डिसएडवांटेज समझ में आया। अब तरीके से देखो तो ये वाला लिंक तो था, इससे तो हम जा सकते थे, है ना। अगर यहाँ से बैठ करके हम ट्रेसर्ड करेंगे, अब सवाल का मेरा जवाब देना, क्या यहाँ से हम 1.0 तक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते अभी, हाँ कि ना। क्योंकि यहाँ से हम 1.2 तक जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ से 1.2 में जाने के लिए ये वाला रूट है, और ये रूट अभी क्या है मेरा, अप है। और यहाँ से हम 2.2 तक जा सकते हैं कि नहीं, हाँ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 2.2 में जाने के लिए ये वाला लिंक हमने बनाया है। समझ में आ रहा है कहानी। अच्छा यहाँ से हम अभी 3.2 पे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, जा सकते हैं, क्योंकि 3.2 तक इसलिए जा सकते हैं कि उसको वहाँ तक जाने के लिए हमने कौन सा रूट बनाया है, सीधा। इसलिए अभी वहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ये बहुत अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल हमने लिया है स्टैटिक राउटिंग को। अब यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ से आकर के मैंने क्या किया, ट्रेसर्ड किया 192.168.1.2 को। हम वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, हाँ बिल्कुल पहुँच पा रहे हैं। और 2.2 तक पहुँच पा रहे हैं, एग्जैक्टली पहुँच पा रहे हैं। अब इसके लिए कर क्या रहा है, ये 1.2 तक जाने के लिए कौन सा रूट यूज़ किया, ये वाला, ये ऊपर वाला। और यहाँ 2.2 तक जाने के लिए कौन सा रूट यूज़ किया, ये वाला, क्योंकि हमने वही डिफाइन किया था कि इस डेस्टिनेशन के लिए ये वाला लिंक यूज़ करना, इस डेस्टिनेशन के लिए ये वाला लिंक यूज़ करना। तो
अभी इसके बीच कम्युनिकेशन होगा, इन दोनों के बीच मतलब 1.0 और 2.0 के बीच अभी कम्युनिकेशन, बाकी सबके बीच कम्युनिकेशन होगा। इस लिंक को हम वापस से क्या कर देते हैं, वापस से अप कर देते हैं। अब सवाल है कि क्या अब कम्युनिकेशन होगा इसके बीच? देखो, क्योंकि ये लिंक क्या हो गया अब, तो स्टैटिक का डिसएडवांटेज समझ में आया कि इसमें रिडंडेंसी नहीं मिलता है। क्या हम अब डायनेमिक राउटिंग करें, तो डायनेमिक राउटिंग के लिए स्टैटिक को पहले क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा। तो क्योंकि स्टैटिक का एडी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, स्टैटिक राउटिंग हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ कमांड लिखना पड़ता है ना। तो जो हमने ये आईपी राउट लिखा था, बस इसी के पहले में जाके क्या लिख देंगे हम, यहाँ जाकर के क्या लिखना पड़ेगा, नो आईपी राउट। और यहाँ भी जाके क्या लिख देना पड़ेगा, नो आईपी राउट। हट गया इससे। अब एंड करके आऊँ, अगर शो आईपी राउट लिखूँ यहाँ पे, हट गया। अच्छा, यहाँ से भी हटाना है, तो हटाने के लिए क्या तरीका हम लोग सीखे थे, बस इसमें जाकर के क्या लगा देना है, नो आईपी राउट। इसमें भी जाके क्या लगा देना, नो। अब एंड करके आ जाऊँ और क्या लिखूँ, शो आईपी। हट गया। अब मुझे यहाँ से भी रिमूव करना है, तो क्या करेंगे, शो अब मुझे यहाँ से क्या करना है, शो आईपी। अब मुझे इस पे अगर मान लिया जाए कॉन्फ़िगर क्या करना है, बीजीपी कॉन्फ़िगर करना है। इसे शुरू करें, उल्टा चलते हैं डायनेमिक राउटिंग में। रिप तो इतनी बार आपने किया है कि याद होगा आप लोगों को, कि नहीं याद है। रिप कॉन्फ़िगर करना क्या मुश्किल है, सबसे आसान तो रिप ही है। चलिए मैं रिप को भी एक बार रिकॉर्ड कर ही देता हूँ। क्या करना होगा, कॉन्फ़िग क्या लिखना पड़ेगा, राउटर रिप। क्या लिखना होता है, राउटर रिप। और उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना होता है, अपने नेटवर्क को एडवर्टाइज करना होता है। छोड़ो ना वर्जन की बात नहीं, अगर नहीं लिखेंगे तो हाँ बिल्कुल चलेगा, वर्जन 1 यूज़ होगा बड़ी। क्या डालते हैं यहाँ पे, 192 192.168.1.0। ये पहला नेटवर्क है। दूसरा नेटवर्क कौन सा होगा, 11.0.0.0। दोनों नेटवर्क को एडवर्टाइज कर दिए। अच्छा, एक नेटवर्क और है यहाँ पे, क्या है, एक नेटवर्क और है, दैट इज 33.0.0। बस तीनों नेटवर्क को एडवर्टाइज कर देंगे। देखिए यहाँ जब क्लासलेस आईपी यूज़ करते हैं ना, तब वर्जन 2 लिखना ज़रूरी था, क्योंकि रिप वर्जन 1 क्लासलेस राउटिंग को सपोर्ट नहीं करता है। जब आप क्लासफुल आईपी यूज़ कर रहे हैं तो आप वर्जन 2 यूज़ करें या ना करें, फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे आ जाएं और इसमें जा करके हम क्या करते हैं, क्या लिखेंगे, कॉन्फ़िग, क्या लिखेंगे, राउटर रिप, और उसके बाद फिर क्या, नेटवर्क। इसके पास कौन कौन सा नेटवर्क का इंफॉर्मेशन है, 33.0.0, और एक और कौन सा नेटवर्क है इसके पास, 22.0.0.0, और एक और नेटवर्क है ना जी, 192.168.2.0। बस अब यहाँ भी रिप राउटिंग हो गया। बस बाकी किस पे रहा है, इस पे क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्फ़िग क्या लिखना होता है, राउटर रिप, और उसके बाद क्या करना होता है, नेटवर्क को एडवर्टाइज। तो इसमें कौन कौन सा नेटवर्क है, 3.0, एक कौन सा नेटवर्क है, 11.0.0.0, और एक कौन सा नेटवर्क है, 22.0.0.0। ओह माय गॉड, नेटवर्क 22.0.0.0। अब अगर मैं यहाँ से आऊँ और कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गया, और यहाँ आकर के मैं पिंग लेता हूँ 192.168.2.2 से, आ रहा है रिप्लाई, मतलब हो चुका है
अब हम 3.2 से रिप्लाई लेते हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, उससे भी रिप्लाई आ रहा है। अब यहाँ तक का बात तो हो गया अपना, आगे बढ़ा जाए। अब मुझे रिप यहाँ से हटा देना है। क्या करना है? रिप राउटिंग को रिमूव करना है। तो रिप राउटिंग को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक स्टेप पीछे आ जाओ और यहाँ करके क्या लिख देना है? नो राउटर रिप। खत्म। अब हम लोग आकर के क्या करते हैं, वापस यहाँ से भी रिप को हटाना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा? नो राउटर रिप, बस। और यहाँ से भी अगर हमें रिप राउटिंग को हटाना होगा तो हम क्या करेंगे? नो राउटर रिप। अब अगर हम यहाँ से वापस आते हैं और पिंग करते हैं उन सारे मशीन्स को, लाइक 3.2 को, तो क्या आ रहा है? DHU आ रहा है। 2.2 को पिंग करेंगे तो भी क्या आएगा? DHU, बिकॉज राउटिंग यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब अगर मैं देखना चाहूँ कि यहाँ पे कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल अभी काम कर रहा है, तो कमांड बताए थे हम, शो IP प्रोटोकॉल। क्या लिखेंगे? शो IP प्रोटोकॉल। कुछ भी दिखलाया? नहीं दिखलाया। मतलब कोई भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल इस पे इनेबल नहीं है। अब मेरे को इस पे क्या कॉन्फ़िगर करना है? तो रिप के बाद मुझे इस पे कॉन्फ़िगर करना है किसको? EIGRP। तो अगर मुझे इस पे EIGRP कॉन्फ़िगर करना है तो क्या तरीका होगा? कहाँ जाते हैं? कॉन्फ़िग। उसके बाद क्या लिखेंगे? राउटर EIGRP, और उसके बाद AS वैल्यू डालना होता है। क्या डालना होता है? AS वैल्यू, जिसको ऑटोनोमस सिस्टम नंबर कहते हैं। तो मैंने यहाँ क्या डाला हुआ, और उसके बाद फिर बाकी जो रिप के जैसा काम करते हैं वही क्या लिखेंगे? नेटवर्क। और कौन कौन सा नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन है इसके पास? 1.0। और दूसरा कौन सा नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन है? 11.0.0.0। और तीसरा कौन सा है? 33.0.0.0। एंड करता हूँ और क्या लिखूंगा कि शो IP प्रोटोकॉल। यहाँ पे क्या दिखाएगा कि हमने क्या कॉन्फ़िगर किया है? EIGRP। फिलहाल मैं इस पे भी EIGRP कॉन्फ़िगर कर दूँ। कॉन्फ़िगरेशन के लिए कमांड बहुत सिंपल है। क्या लिखना पड़ेगा मुझे? राउटर EIGRP और ऑटोनोमस सिस्टम नंबर डाल देना है। ध्यान रहे कि S सेम होना चाहिए। अगर आपने इस राउटर पे S 1 डाला है तो यहाँ भी क्या डालना होगा? 1 डालना होगा। इसके पास कितने नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन है? 11.0.0.0। और दूसरा कौन सा है? नेटवर्क। और देखो एक किस एल्गोरिदम को यूज़ करता है? तो डुअल एल्गोरिदम को यूज़ करता है। ये सारी बातें हमने करा है, बस आज के सेशन में मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ सभी का। नेटवर्क के बाद फिर दूसरा कौन सा है नेटवर्क? यहाँ पे 192.168.3.0। और उसके बाद एक नेटवर्क और है, दैट इज 22.0.0.0। अब हम कहाँ जाते हैं? आखिरी वाले राउटर पे। और इस राउटर पे आने के बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा? राउटर EIGRP 1। और उसके बाद क्या लिखना होगा? नेटवर्क 22.0.0.0। और फिर कौन सा है? 33.0.0.0। और उसके बाद कौन सा है? 192.168.2.0। अब हम लोग दोबारा यहाँ पे आते हैं और दोनों अलग अलग जो नेटवर्क का डिवाइस है, लाइक 2.2 को पिंग करते हैं, हो रहा है, और 3.2 को करते हैं, हाँ, उससे भी रिप्लाई आ रहा है। तो ये हमने अभी क्या कॉन्फ़िगर किया? EIGRP। अब हम EIGRP को हटाना चाहते हैं। शो IP प्रोटोकॉल। अभी क्या दिखाएगा? यही EIGRP को मुझे हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? कॉन्फ़िग। और क्या लिखना होगा? नो राउटर EIGRP 1। हट गया यहाँ से। अब अगर मैं आकर के यहाँ लिखूँ शो IP प्रोटोकॉल, नहीं है? चलो बढ़िया। यहाँ से भी हम EIGRP को हटाना चाहते हैं तो क्या लिखना? कॉन्फ़िग। क्या लिखना होगा? नो राउटर EIGRP। एंड करता हूँ और क्या लिखता हूँ? शो IP प्रोटोकॉल। और इससे भी EIGRP को हम हटा देंगे। क्या लिखेंगे? कॉन्फ़िग नो राउटर EIGRP। अब एंड करके आते हैं, क्या लिखेंगे? शो IP प्रोटो। नहीं, इस पे भी हट गया। अब अगर हम कनेक्शन चेक करें तो क्या 2. या 3.2 के साथ रहेगा? नहीं, EIGRP भी हट गया। अब मुझे OSPF कॉन्फ़िगर करना है। कर सकते? हाँ, बहुत ईजी।
OSPF कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें क्या लिखना होगा पहले, राउटर OSPF, रिप के लिए राउटर रिप लिखते थे, EIGRP के लिए राउटर EIGRP लिखते थे, तो OSPF के लिए क्या लिखेंगे, राउटर OSPF लिखेंगे। और राउटर OSPF के बाद क्या डालेंगे, फिर इसका डालना होता है प्रोसेस आईडी। वहाँ क्या होता था, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, यहाँ क्या होता है प्रोसेस आईडी। तो प्रोसेस आईडी हमने 1 डाल दिया, इसका क्या डाल दिया, 1 डाल दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, वही एडवर्टाइज करने के लिए कमांड क्या है, नेटवर्क। और कौन सा नेटवर्क है, 192.168.1.0। अब इसका मुझे डालना होता है वाइल्ड कार्ड मास्क। क्या डालना होता है, सबनेट मास्क नहीं, वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क जो होता है वो क्या होता है, रिवर्स ऑफ सबनेट मास्क। तो ये क्या हो जाएगा, 0 0, समझाए थे सारी बातें। और इसके बाद हमें डालना होता है एरिया। क्या डालना होता है, एरिया। और बाय डिफॉल्ट एरिया 0 पे हम लोग एडवर्टाइज करते हैं, तो हमने क्या किया है यहाँ पे, एरिया 0। अब दूसरा कौन सा नेटवर्क है भाई, 11.0.0.0, और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, 0.255.255.255, और एरिया क्या होगा इसका 0। एक और नेटवर्क है ना इसके पास, वो क्या है 33.0.0.0, और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, एरिया 0। बस इस राउटर पे हमने OSPF कर दिया कॉन्फ़िगर। अब आ जाते हैं हम सेकंड राउटर पे, यार यहाँ भी मुझे OSPF कॉन्फ़िगर करना है। तो क्या लिखेंगे, राउटर OSPF और 1 डाल दिया। उसके बाद क्या लिखना होता है, नेटवर्क कौन सा है इसके पास, 192.168.3.0.0.0.255, एरिया 0। और उसके बाद दूसरा कौन सा नेटवर्क है इसके पास, 0.255.255.255, एरिया क्या होगा इसका 0। और एक और नेटवर्क है इसके पास, दैट इज व्हाट 22.0.0.0, और उसके बाद क्या है 0.255.255.255, एरिया 0। यहाँ तक हो गया। अब हम बात किसकी करेंगे, आखिरी वाले की, कॉन्फ्टी। क्या लिखना होगा, राउटर OSPF 1, और उसके बाद नेटवर्क कौन सा है इसके पास, 192.168.2.0.0.0.255, एरिया क्या होगा। और नेटवर्क फिर कौन है इसके पास, 33.0.0.0, 0.255.255.255, एरिया 0। बस यही एरर काउज करता। फिर नेटवर्क कौन सा है, 22.0.0, 22.0.0.0, 0.255.255.255, एरिया क्या होगा 0। अब बताओ कि क्या इस पर हमने इनेबल कर दिया। अच्छा, मुझे यहाँ चेक करना है कि कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल हमने इस पर इनेबल किया है। अभी एंड करेंगे शो IP प्रोटोकॉल। कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल है इसमें, OSPF है। क्या कनेक्टिविटी होगा दूसरे नेटवर्क के किसी भी डिवाइस के साथ, बोलेंगे हाँ होगा। 3.2 से रिप्लाई आएगा, 2.2 से रिप्लाई आएगा। और ये कौन सा डिवाइस है, 1.2, आ रहा है 3.2 से। अब उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि 2.2 से रिप्लाई आए। इससे भी हम चेक कर लेते हैं एक बार कनेक्टिविटी। हाँ, 2.2 से भी रिप्लाई आ रहा है, कोई पंगा नहीं। तो ये हमने अभी क्या किया, इस पे OSPF हमने कॉन्फ़िगर किया। अब मुझे क्या कॉन्फ़िगर करना है, BGP। क्या कॉन्फ़िगर करना है, BGP। तो देखो BGP में कॉन्सेप्ट यूज होता है किसका, AS का। तो हम मान के चलते हैं कि ये जो राउटर मेरा है, ये जो राउटर है वो AS100 में है। किस में है, AS100 में है। और उसी तरीके से ये राउटर AS100 में है। और ये वाला जो राउटर है मेरा, मान के चलता हूँ कि ये राउटर मेरा AS200 में है। किस में है, AS200 में है। और ये वाला जो राउटर है मेरा वो AS300 में है। किस में है, AS300 में। ठीक है।
अब बीजीपी जो राउटिंग हम लोग करते हैं वो बेसिकली किया जाता है डिफरेंट एस के बीच, और EIGRP, OSPF, RIP ये सब क्या होता है, सेम एस। अब एक बात और है कि RIP या EIGRP या OSPF आपने जो पढ़ा है उसमें नेबरशिप अपने आप बिल्ड होता है, ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है, लेकिन बीजीपी में हमें नेबरशिप मैनुअली बिल्ड करना पड़ेगा। कोई ज़्यादा मुश्किल कमांड नहीं है। चलो कमांड के हिसाब से देखें तो बीजीपी बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ें, एग्जिट करते हैं। पहले OSPF को हम क्या करने वाले हैं, क्या लिखना पड़ेगा, नो राउटर OSPF हटा दिया यहाँ से। यहाँ से भी क्या कर दिया जाए, एग्जिट पहले कर लें, नो राउटर OSPF 1, यहाँ से भी हट गया। अब बाकी किस पे रहा, इस पे बाकी रहा कॉन्ट्री नो राउटर OSPF 1, ये भी हट गया। अब क्या रिप्लाई आएगा यहाँ से, अगर हम पिंग करें किसी भी दूसरे नेटवर्क के किसी भी डिवाइस को, लाइक 2.2 को क्या आ रहा है DHU, 3.2 को भी करते हैं तो क्या आएगा DHU, बिकॉज राउटिंग हमने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। अब मुझे इस पे क्या करना है, OSPF कॉन्फ़िगर। बस 5 मिनट और बर्दाश्त कर लो, हो ही जाएगा। उसके बाद जो बुझाए कर लो। हाँ, ये मान ले रहे हैं कि ये एयरटेल का नेटवर्क है, ये मान लो कि वोडा का नेटवर्क है, ये मान लो जियो का नेटवर्क है, तीनों अलग अलग नेटवर्क है। अगर यही होता कि ये भी एयरटेल का ही है, ये भी एयरटेल का भी, ये एयरटेल का, तो दोनों क्या होता है, सेम एस। अलग अलग नेटवर्क जिस पे सेम पॉलिसी अगर अप्लाई होता है, सेम एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में है तो बोलेंगे कि सेम ऑटोनोमस में, लेकिन अलग अलग नेटवर्क जिस पे अलग अलग पॉलिसीज अप्लाई होता है, अलग अलग ओनर है उसका, तो उसको क्या बोलेंगे कि डिफरेंट एस। अभी मुझे यहाँ क्या कॉन्फ़िगर करना है, BGP करना है। अब हम BGP कॉन्फ़िगर करने के लिए कमांड पहला क्या डालेंगे, राउटर BGP, और उसके बाद हमें क्या डालना होता है, यहाँ पे डालना होता है ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। क्या डालना होता है, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। तो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या डालेंगे, इसका पहले ही से पता है किसका क्या रखना है, मेरे को 100 रखना है, इसलिए तो मैंने लिख दिया। अब उसके बाद एंटर करते हैं। आगे हम कहाँ पे, BGP कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। अब मुझे यहाँ पे पहला काम क्या करना है, नेबरशिप बिल्ड करना है। क्या करना है, नेबरशिप बिल्ड करना है। तो नेबरशिप बिल्ड करने के लिए क्या लिखेंगे हम, अब मुझे यहाँ पे लिखना होगा नेवर, और नेवर के बाद क्या डालना होता है, नेवर का एड्रेस। अब इसका क्या है, रुको जरा, इसका नेवर कौन सा होगा, यही नेवर होगा ना, 33.0.0.1। अब उसके बाद क्या डालना होता है, अब मुझे डालना होता है रिमोट एस। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, रिमोट एस, और इसका एस वैल्यू क्या है, 200। क्या डालेंगे यहाँ पे, 200, और कुछ नहीं। तो इसके साथ ये नेबरशिप बिल्ड कर लेगा। अब मुझे इसका नेबरशिप किसके साथ बनाना है, इसके साथ। क्या लिखना पड़ेगा फिर लिखना पड़ेगा नेवर, बट इस बार क्या लिखने वाला हूँ मैं, 22, क्या लिखने वाला हूँ, 11.0.0.2, और रिमोट एस क्या हो जाएगा इसके लिए, 300। समझ में आ रही बात कि नहीं, रिमोट एस क्या हो जाएगा, 300, बिकॉज हमने इसका क्या रखा है, 300 रखा है एस वैल्यू। आप देख सकते हैं यहाँ से। अब कौन सा है, स्विच वाला नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अब रुको, वो तो एडवर्टाइज करने के लिए ना, ये तो हुआ नेबरशिप बनाने के लिए। एडवर्टाइज करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, नेटवर्क, और कौन सा नेटवर्क है इसका, 192.168.1.0, और उसके बाद क्या लिखना होगा, मास्क। मास्क के बाद क्या डालना होता है, सबनेट मास्क। तो 255.255.255.0। एनीथिंग एल्स, नो। अब इसके बाद एक और कौन सा नेटवर्क है इसके पास, तो एक नेटवर्क है 11.0.0.0 वाला, और इसके लिए फिर क्या करेंगे, मास्क क्या होगा, 255.0.0.0, और एक नेटवर्क और है ना इसके पास, वो क्या है, 22 कहाँ है जी, 33.0.0.0, और क्या बोलेंगे, मास्क क्या होगा, 255.0.0.0। हो गया, कहानी खत्म। अब हम लोग किसके ऊपर आ जाएं, इस वाले राउटर पे आ जाते हैं।
और यहाँ से चल करके क्या लिखेंगे फिर? हाँ, यहाँ हमें लिखना होगा राउटर BGP और ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या किसका रखेंगे? 300। 300। बहुत बढ़िया। हाँ, राउटर BGP, बहुत भयानक स्पेलिंग था। अब उसके बाद क्या लिखना है? नेबर। और इसका एक नेबर तो होगा कौन सा? 11 वाला, तो 11.0.0.1। और उसके बाद फिर क्या डालना होता है? रिमोट एस, और उसका रिमोट एस क्या होगा? 100। इसका रिमोट एस क्या है? 100 है। रिमोट एस क्या है इसका? 100 है। और उसके बाद एक और इसका नेबर होगा, और वो कौन सा नेबर होगा? 22.0.0. रिमोट एस 200। और इसका रिमोट एस क्या हो जाएगा? इसका रिमोट एस हो जाएगा 200, बिकॉज इसका एस वैल्यू क्या है? 200। तो इसका दो नेबर। अब इसमें 3 नेटवर्क, तीनों नेटवर्क को क्या करना है? एडवर्टाइज। तो नेटवर्क कौन सा होगा? 192.168.3.0। और उसके बाद क्या लिखना होता है? मास्क। कितना? 255.255.255.0। और एक और कौन सा नेटवर्क होगा इसके लिए? 11.0.0.0। और मास्क क्या होगा इसका? 255.0.0.0.0। और एक और कौन सा नेटवर्क होगा? 22.0.0.0.0। मास्क क्या होगा इसका? 255.0.0.0.0। ये भी हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इस वाले राउटर पे। इस पे आने के बाद फिर क्या लिखता हूँ मैं? राउटर BGP, और क्या डालेंगे यहाँ पे? और इसका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या डिसाइड हुआ है? 200। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे? नेबर। और इसका नेबर एक कौन सा होगा? 22.0.0.1। और इसका रिमोट एस क्या डालेंगे? 300। हो गया, नेबरशिप बिल्ड हो गया। और एक नेबरशिप किसके साथ बनाएगा ये? 33.0.0.2 के साथ। और रिमोट एस क्या होगा उसका? 100। इसके साथ भी नेबरशिप बिल्ड हो गया। अब उसके बाद तीनों नेटवर्क को क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइज 192.168.2.0। और उसके बाद क्या होगा? मास्क 255.255.255.0। और एक कौन सा होगा? नेटवर्क 22.0.0.0. एंड देन मास्क क्या होगा? 255.0.0.0. और एक और कौन सा होगा? नेटवर्क 33.0.0.0. और मास्क क्या होगा इसके लिए? 255.0.0.0. बस इस पे हमने BGP कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर मेरे को देखना होगा तो शो IP प्रोटोकॉल, तो क्या दिखा रहा है? BGP। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन हुआ या नहीं। राउटिंग हुआ तो कम्युनिकेशन होना चाहिए, चेक कर लिया जाए। यहाँ आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, और 3.2 से आ रहा है रिप्लाई। अब हम देखते हैं 2.2 से आ रहा है रिप्लाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो सिंगल शॉर्ट वीडियो में हमने कवर क्या कर लिया? BGP राउटिंग तक। अब ये दो चीज़ अभी बाकी रह गया, उसको हम लोग कल HSRP पूरा डिटेल में देखेंगे। एक बार इतना कर लो, अगर कोई थियोरेटिकल डाउट आएगा तो उसमें हम लोग बात कर लेंगे।